नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। हम लोग उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव साल 2024 कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दो सबसे बहुचर्चित सीटें रायबरेली और अमेठी, इन दोनों ही सीटों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि कांग्रेस जो है अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित नहीं कर रही थी। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी कॉन्टेस्ट कर ही रही हैं। तो अब लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अगर अमेठी से या तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इन दोनों में से कोई भी एक अगर चुनाव लड़ता है तो अमेठी की सीट हॉट सीट हो जाएगी और कॉन्टेस्ट जो है वो लगभग बराबरी का होगा। लेकिन कल रात तक जब कांग्रेस ने कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया तो लोगों में और सुगबुगाहट शुरू हुई। लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई राहुल गांधी का नाम यहाँ से लगभग लगभग पक्का है। आज सुबह एक खबर आई और पता चला कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इस वक्त मैं अमेठी में कांग्रेस का ये ब्लॉक ऑफिस है, यहाँ पर मौजूद हूँ। माहौल बेहद शांत है। जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में भी थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, लेकिन एक बार उनसे बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे की पूरी कहानी रही और अब इस पूरे चुनाव को कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। अनिल कुमार यादव। आपका क्या नाम है सर? सत्येंद्र कुमार जी। अनिल भाई, सत्येंद्र भाई, अब आप ये बताइए कि केएल शर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ा दिया है कांग्रेस ने। बहुत अनएक्सपेक्टेड नाम था, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। बिल्कुल, इससे क्या है ना कि जनता में मैसेज ये जा रहा है कि क्योंकि उस तरीके से इनको लोग जानते भी नहीं हैं। अभी ज़मीनी स्तर के उस तरह कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, यानी कि लोकल अभी जो है, मतलब कहने का मतलब एड्रेस उसको भी नहीं मालूम है। अगर वो मालूम होता फिर भी लोग कहते कि चलो अपने इर्द गिर्द के हैं, बगल के हैं, इनको वोटिंग किया जाएगा। इस वजह से हमें नहीं लगता, क्योंकि अब तो लड़ाई से बिल्कुल ये बाहर हो चुके हैं। यहाँ से राहुल गांधी या क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी आती तो फाइट क्या है, ये यहाँ से जीत के जाती है चुनाव। अब इस वजह से कोई एक तरफा मुकाबला हो गया है। हमारी समझ से तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कल तक तो वीडियोस भी आ रहे थे इंटरनेट पे कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो राहुल गांधी के पोस्टर भी लगा रहे थे यहाँ पे अमेठी में। लोग चाहते थे कि यहाँ से लड़े वो लोग। अब आप सपोर्टर हैं, खुद ही आप ग्राउंड पे काम करते हैं। लोग मतलब ये तो सुबह सूचना मिली हम लोगों को, तो आप लोगों को भी कोई अंदाजा नहीं था? अंदाजा नहीं था। हमने यही सोचा कि चलो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो गई। कम से कम इस चीज़ को सोच विचार विमर्श करके लड़ना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है असमंजस में डाल दिया, क्योंकि मतदाता भी भ्रमित हो गया। मतदाता, अब कहने का मतलब ये गांव गिराव में कहीं भी आप जाओगे, इनके बारे में किसी के बारे में बताओगे तो लोग कहेंगे हम इनको जानते ही नहीं। केएल शर्मा को कम लोग जानते हैं, जानते ही नहीं है। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेरी समझ से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं मिलेगी इस तरीके से। आपको लग रहा है कि सीट ये लगभग अब थोड़ी सी निकल गई है, अभी बीजेपी को दे दिया है? हमारी समझ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ, हालांकि अभी संघर्ष तो ठीक है, जो भी जैसा है कार्यकर्ता लोग जो हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो भी जैसा है वो अपना करेंगे। पर कार्यकर्ताओं में जोश तो कम हुआ है, मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ पर भी। कैंडिडेट सही मिला नहीं है। कैंडिडेट अगर सही होता तो एक अलग ऊर्जा के साथ में लगते लोग और उसका रिजल्ट अलग होता। आपको क्या लगता है भाई साहब कि अगर यहाँ से लड़ते राहुल गांधी इस बार? जी सर, अपने को ऐसा लगता है कि कुछ भी हो लेकिन मुकाबला टक्कर का रहेगा इस बार भी। आपको लग रहा है केएल शर्मा के लड़ने से? हाँ, मुकाबला पर बातें ये हो रही थी कि हाँ, लोगों में बदलाव, अब अपने भी बदलाव देखना चाहते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं बीजेपी के आने से। जहाँ तक अपनी ये सोच है कि बदलाव रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, अपने पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस आए, जहाँ तक अपना है। पर आप फिर भी थोड़ा निराश हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ से? वो तो है ही है। वो तो है ही है। राहुल या प्रियंका गांधी जी आते तो बहुत अच्छा रहता। मुझे लगता है राहुल या प्रियंका लड़ते तो ये माहौल ही अलग होता अभी इस दफ्तर पे थोड़ा। अब तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो केएल शर्मा पे भारी पड़ सकती है स्मृति ईरानी, वैसे आपको लग रहा है? भारी तो पड़ेंगी, क्योंकि केएल शर्मा जी को मैं भी नहीं जानता। आपको भी नहीं जानते हैं? हाँ। मैं भी नहीं जानता, तो ये सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए वोटिंग तो जनता को करना है। हालांकि अभी हमने कुछ क्षेत्र में हम गए थे, वहाँ के लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है हालांकि, लेकिन बस मेन मकसद इनका है कि कैंडिडेट थोड़ा सही होता, कैंडिडेट स्ट्रांग होता तो वो और खुल के लोग आते, खुल के आते और अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते, अपने लोगों को बात बन जाती। हालांकि एक तरफा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन यह है कि लड़ाई तो रहेगी। क्योंकि लड़ाई ये रहेगी क्योंकि इनकी गवर्नमेंट में आप देख रहे हो लोग परेशान हैं। अपना ये देखो, जो एग्जामिनेशन इनके जो भी हुए हैं लीक होते हैं, हाँ सारे लीक हो गए, और लीक की वजह से महंगाई कहाँ है और बेरोजगार लोग टहल रहे हैं, नौजवान लोग। तो परेशानियां तमाम है। परेशानियों की वजह से हमें तो नहीं लगता, लेकिन ये है लड़ाई जो है बराबर की रहेगी। पर फिर भी मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अगर राहुल या प्रियंका लड़ते तो जीती जिताई सीट थी काइंड ऑफ, वो छोड़ दी है फिर कांग्रेस ने। नाराज है जनता, रोड पे आ गई है, क्योंकि इनको पता है। अब ये है कि स्मृति ईरानी जी इसीलिए आज से नहीं काफी दिनों से लगी हुई क्षेत्र में कि हम, और अब वो तो ये कहेंगे कि राहुल डर गए या कांग्रेस डर गई, किसी को यहाँ से नहीं लड़ाया। देखिए अब उनकी क्या, अब उनका अपना
पार्टी का निर्णय है, उस बेस पे वो काम कर रहे हैं। हम लोगों का तो काम ये है, ठीक है, हम लोग तो लगे ही हैं समर्थन में, लेकिन थोड़ा सा यही मलाल है अंदर से कि अगर अच्छे कैंडिडेट आते जी। तो बात बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा जो उसमें हाँ, कमी आई है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वही आपको लग रहा है पुश्तैनी सीट रही है वैसे तो अमेठी, पर इस बार थोड़ा लग रहा है कि छोड़ दिया कांग्रेस ने हल्का सा ना यहाँ से जाओ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। वॉक ओवर दे दिया एक तरह से ना। बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो यही सोचेंगे कि डर के भाग गए यहाँ से। हाँ बिल्कुल, कह ही रहे हैं लोग ठीक तो है। कि बाकी तो क्या है, कुछ भी है, लेकिन हाँ। मुकाबला कांटे का है, इतना मैं हाँ जानता हूँ। है, फिर भी उम्मीद है। समर्थन पूरा मिल रहा है जहाँ तक का है, है। क्योंकि मेन मकसद यही है कि लोगों का रोजगार चाहिए। रोजगार के साथ इतने परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई हाँ। के साथ साथ इनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं कि जिनसे शिफ्ट कर चुके हैं लोगों को। कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में देख लो, सारी चीज़ें प्राइवेटेशन तरीके से कर रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। इस वजह से लोग में आक्रोश है, थोड़ा सा आक्रोश है। तो जाहिर करेंगे अपना मतदान के तहत, मतदान करके ही इनको- आप लोग भी कोशिश तो पूरी करेंगे हम अभी की लोग तो पार्टी का करेंगे, पूरा। लेकिन हाँ बस जो बता रहे हैं बातें वही हैं। हालांकि अभी टाइम है, टाइम हाँ। के हिसाब से जो पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं वो तो बहुत मुश्किल है, हमें नहीं लग रहा है वो करेंगे। इंडिया अलायंस के ही सपोर्ट में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे, और जहां तक हो सकेगा इसमें बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा। चलिए, तो इस बार देखना होगा। दादा, क्या लग रहा है आपको, अब राहुल गांधी लड़े नहीं चुनाव यहाँ से? लड़ेंगे आज। नहीं, हो गया नाम घोषित कर दिया। किसका? राहुल गांधी जो है बरेली, वहाँ रायबरेली से लड़ रहे हैं, हाँ, और यहाँ से केएल शर्मा लड़ रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा। हाँ। शर्मा हार जाएंगे। हार जाएंगे। हाँ, लड़ाना चाहिए था राहुल गांधी को ना यहाँ से चुनाव, क्या लग रहा है आपको? घोषणा तो हुई कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। घोषणा हो रही थी पहले से, प्रियंका गांधी तो लड़ी नहीं रही हैं, अब कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही हैं वो। तीनों लोग पहुंच रहे हैं हवाई अड्डे फुर्सतगंज पे। हाँ, हाँ। तो वो तो रोड शो के लिए आ रहे हैं ना। राहुल गांधी को जो है रायबरेली से टिकट दिया है। टिकट उकट कहीं से नहीं मिला है। हम्म, एक वहाँ से लड़ेंगे, एक यहाँ से लड़ेंगे। हाँ, मतलब आप भी यही चाहते हैं कि यहीं से हाँ। तो नाराजगी होगी वैसे आपको ना कि नाराजगी तो है ही है, किशोरी लाल तो हार जाएंगे। हार जाएंगे किशोरी लाल जी। और माहौल भी इधर बड़ा शांत है, दफ्तर वफ्तर में कुछ ऐसा। शांत तो रहेगा ही। हाँ। हाँ, शांत तो रहेगा ही। तो स्मृति ईरानी ने काम वाम किया है इधर, क्या वैसे? इनके कारण कोई काम नहीं किया, नहीं काम किए हैं। कोई नहीं किया। वो कह रही हैं कि कांग्रेस डर गई है, अब बड़े कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है अब तो वो अमेठी से। कहीं हैं, घबरा वो रही हैं। हाँ हाँ, एक महीने से ऊपर हो गया उस क्षेत्र में लगी हुई है, क्या चक्कर डरती ना मौजूदा सांसद थी, इनको हाँ। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गांव-गांव जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जो भी जैसा है, हाँ, क्या, हाँ, क्या हाँ। जरूरत थी उनको? आराम से कैंपेनिंग अपना फुल कर रही हैं वो। कैंपेनिंग पूरी कर रही हैं, क्या मतलब था? फिर तो हो गई। तो डर ही उनके अंदर है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव होगा तभी कुछ जो है विकास होगा, नहीं तो वैसे ही वैसे रहे। क्योंकि हमेशा कोई चीज़ अगर अस्थायी हो जाती है, अहंकार हो जाता है उसे, और जब वो हटेंगी तो इनका अहंकार भी टूट जाएगा। हाँ, तो इस वजह से जनता में हम, क्योंकि हम भी क्षेत्र में टहल रहे हैं, देख रहे हैं जो भी जहाँ से कैसा माहौल, क्या हाँ। हाँ माहौल है, उस हिसाब से बदलाव चाहती है। चलिए, तो देखना होगा। पर ये था कि इस माहौल में अगर टिकट दिया जाता गांधी परिवार से किसी को, हाँ, तो तो थोड़ा- थोड़ा एकदम 101% उसमें क्लियर था, उसमें कोई हाँ, दिक्कत नहीं और थी। स्ट्रांग हो हाँ, जाता बिल्कुल मामला। बिल्कुल। जी। तो उसमें क्या कोई नाम है आपका भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम है विक्रमाजीत राजू। विक्रमजीत राजू। करेक्ट। अब पार्टी ने आपकी जो है राहुल गांधी को तो टिकट दिया नहीं यहाँ से, ना ही प्रियंका गांधी को दिया है, केएल शर्मा लड़ रहे हैं। ठीक है सर, बढ़िया है, केएल शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस गढ़ है, ऐसी बात नहीं है। और अरे पर 19 में तो हार ही गए थे ना राहुल गांधी गढ़ में, हार तो इस गए। बार लोग कह रहे थे कि थोड़ा माहौल बन रहा है। बन रहा था, बराबर बन रहा था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी यहाँ के प्रिय नेता हैं, ऐसी बात इसमें कोई शक नहीं है। और उनका वोट परसेंटेज बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा, उम्मीद है आप? हाँ पर रहेगा। आप जो है थोड़ा निराश हैं इस बात से कि भाई राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को इधर से नहीं लड़ाया गया, केएल शर्मा को टिकट दिया है, थोड़ा आप नाराज तो होंगे इसको लेके थोड़ा। नाराज राहुल गांधी ही माननीय यहाँ के प्रिय नेता हैं अमेठी के। हाँ, बात बस यही तक थी। हाँ। उनको टिकट दिया जाता तो आराम से जीत जाते, मतलब इस बार। नहीं, जीतने का पूरा चांस रहता है। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं है जो हो रहा है। और रही बात गठबंधन की, तो राहुल जी गठबंधन सही तरीके से करें और किसी एक को छोड़े ना। हाँ। ठीक है, अगर कोई सोचे कि छोड़ दिया जाए तो ये सब उन गलत फहमी है। किसको छोड़ दिया जाए, मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? इशारा क्या? अरे बताइए। नहीं, इशारा की बात क्या है? इशारा, अब राहुल गांधी खुद बड़ी पार्टी के नेता हैं, हाँ उनको खुद समझना चाहिए। हाँ इंडिया गठबंधन बनाया गया है, हाँ
लेकिन किसी एक के दो से गठबंधन चलता नहीं है। हाँ हाँ, आप कह रहे हो गठबंधन में सबकी बात मानी जाए, ऐसा ना हो सबकी बात कि मानी गांधी जाए। परिवार की ज्यादा चले और ऐसे। हाँ नहीं, गांधी परिवार चले ठीक है, लेकिन इस देश में किस वर्ग के सबसे ज़्यादा लोग हैं, किनको क्या परेशानियां हैं, ये सब देखा जाए। और यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा यूं ही राज नहीं किया, 15 साल तक शासन किया। सपा बसपा की क्या मूल भूमिका थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया। अच्छा, तो आप कह रहे हो कांग्रेस थोड़ा सपा से सीखे, सपा और बसपा से। हाँ सीखे। हाँ अगर उनको करना है तो, नहीं तो करना है तो जो मर्जी करें। हाँ। ये लोकतंत्र देश है, बाबा साहब का संविधान है, ये देश चलता रहेगा। अच्छा, तो अब ये बताइए आखिर में यहाँ से जीतेंगे केएल शर्मा अमेठी से कि नहीं जीतेंगे इस बार? भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग तो कांग्रेस की तरफ से, आप तो करेंगे ही, प्रचार भारतीय प्रसार पूरा गठबंधन करेंगे। है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, ये इसलिए कि हम लोग के खानदान ही गांधी परिवार से जुड़े थे। हाँ, पर थोड़ा उत्साह तो कम हुआ होगा ना, मतलब राहुल गांधी लड़ते तो अलग बात होती यहाँ से फिर तो। भाई पंडित जवाहरलाल के खानदानी ये सीट परंपरागत सीट हाँ। है, हम लोग लड़े थे। लेकिन यह है कि सपा बसपा से उन्होंने सीख लेना चाहिए। सीख लेनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये अंकल जी से हम बात करेंगे एक बार। हाँ भैया, केएल शर्मा जी को टिकट दिया गया है यहाँ से। केएल शर्मा को दिया गया है तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं। कल तक तो उन्हीं को चल रहा था। कल तक सबको उम्मीद थी राहुल गांधी को जो है अब रायबरेली से टिकट दिया है, केएल शर्मा को यहाँ से दिया है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस आपने किरकिरी करा ले दिया है। हम लोग तो कांग्रेसी है, कांग्रेस को लेना। आप लोग तो कांग्रेसी यही हैं, सब समर्थक कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी किरकिरी करा ले रही है। लड़वाना चाहिए था यहाँ से। आखिरी समय में प्रत्याशी को देना, और हम लोग अभी आज सुबह तक आशा लगाए थे कि राहुल गांधी को तैयारी में थे, पर्चा दाखिला के लिए। हाँ, लोग पोस्टर वोस्टर चिपका रहे थे सब उनके। शीतला, इससे अच्छा किसी लोकल लीडर को दे देते। लोकल लीडर को दे दिया होता। हाँ, बात बन जाती। केएल शर्मा का क्या यहाँ पे माहौल है? बढ़िया फील्ड बनाई राहुल गांधी की। बन गया था माहौल इस बार राहुल गांधी। इतना बढ़िया माहौल बना। तो आपको लग रहा है, वैसे लोग ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस ने जो है ये सीट तोहफे में दे दी है बीजेपी को। भगवान जाने भाई, हम सब कांग्रेसी आदमी कांग्रेस को वोट दे के चलाओ, घरे बैठे सपोर्ट करेंगे जी। हाँ हाँ, सपोर्ट करेंगे कांग्रेस। चलिए ठीक है। अब ये का उनका इच्छा हो वो कर दे दें, कांग्रेस को वोट दे के आगे घरे बैठे। पर वो है कि कार्यकर्ता तो चाहता था कि भाई थोड़ा, उम्मीद नहीं है। हाँ, कि जीतेंगे केएल शर्मा। अभी उम्मीदें नहीं है उनकी। अब उम्मीद नहीं है। तो उत्साह तो कम दिख ही रहा है लोगों में। प्रियंका यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हो गया नाम तो, अब हो गया घोषित। आपको जो है काका को विश्वास नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। इनको दिखाइए, ये आगे लिस्ट आ गई रजिस्टर्ड। ये देखिए, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतनी उम्मीद आप लगाए बैठे थे कि राहुल यहाँ से लड़ेंगे। अभी उम्मीद है, अभी भी इनको उम्मीद है। चलिए, तो ये कांग्रेस का कार्यालय है यहाँ पर। हो सकते हैं। हाँ, ये डमी हो सकते हैं केएल शर्मा। ठीक है जी। तो इस वक्त का माहौल यहाँ पर ये है। हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका कहना ये है कि भाई अभी भी कॉन्टेस्ट तो रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी ये उम्मीद कर ही रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को यहाँ से अगर चुनाव लड़ाया जाता तो इस बार थोड़ा सा माहौल उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था और स्मृति ईरानी को भी एक अच्छी फाइट मिलती। अब ये बातें हो रही हैं, एनालिस्ट भी ये बातें कर रहे हैं, जनता का भी हमने रुख समझा, तो थोड़ा लग रहा है कि वॉक ओवर सॉर्ट ऑफ दे दिया है कांग्रेस ने यहाँ से। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी वो तो कांग्रेस का मैनेजमेंट बताएगा, और क्यों केएल शर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया, क्यों प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, ये तमाम बातें, सवाल उठेंगे। लेकिन 4 जून के बाद इन सवालों पे थोड़ा और पुख्ता तरीके से बात की जाएगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए अमेठी से हर्षित शर्मा।